आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो आपके चक्षु प्रकाशन की आती है। इस बुक में प्रत्येक टॉपिक को काफी सरल भाषा में आसान तरीके से आपके लिए समाहित किया गया है। इस बुक को आप एक बार लेके पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे। किसी भी परीक्षा को अंतिम समय में तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी लगाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की चक्षु प्रकाशन की आपकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, उसको भी आप ऑर्डर करके उसको भी हल कर सकते हैं। ये बुक आपको आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी ऑर्डर करके आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन आप देखेंगे बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में हुआ है, जेएनसीयू बलिया यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से जो ये यूनिवर्सिटी चलती है, इसमें जिन भी भाई बहनों ने एडमिशन ले रखा है बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में, तो आप देखेंगे कि उनका पहला सेमेस्टर का आपका पेपर हो गया है। पहले सेमेस्टर का प्रैक्टिकल के बारे में, सभी पेपरों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे तृतीय सेमेस्टर। जी हाँ, तृतीय सेमेस्टर के बारे में तृतीय सेमेस्टर के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तृतीय सेमेस्टर में आप देखेंगे कि आपके केवल 2 ही पेपर होते हैं कि एक पेपर वहां पे आपका 100 नंबर का होता है, तो 2 पेपर वहां से आपके 200 नंबर के हो जाएंगे और 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से आपका 100 नंबर का टीचिंग लगता है। ये सारा कुछ मैं आपको बताया हूँ उसमें। और आप देखेंगे कि आपको भाषा चूज करना होता है, आपको भाषा चूज करना होता है। पहला में आप देखेंगे, पहला पेपर में आप हिंदी या उर्दू या उसके बाद एक अंग्रेजी, इन तीनों में से कोई आप एक चूज कर लेंगे तो वो आपका एक पेपर होगा 100 नंबर का। और दूसरा पेपर जो आपका ग्रेजुएशन में विषय रहा हो, जैसे जियोग्राफी रहा हो, हिस्ट्री रहा हो, पॉलिटी रहा हो, जो रहा हो एक विषय आप वो ले लेंगे, तो उसमें से आपका एक पेपर होगा। तो उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। तो जिन भाई बहनों ने आप देखेंगे कि आगे उनको जियोग्राफी लेना है, तो हिंदी टीचिंग का पेपर मैंने आपको बताया है तीसरे सेमेस्टर का, कि हिंदी टीचिंग में कौन कौन से प्रश्न और कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि भूगोल शिक्षण का, जी हाँ, बीएड तीसरे सेमेस्टर का आप देख सकते हैं 2024 से आपका 2024 से 25 वाले सत्र में ही आपका भूगोल शिक्षण का देख लीजिए। ये आपका 100 नंबर का होता है, ये भी आपका 2 घंटे का होता है। जिन भाई बहनों ने पहला सेमेस्टर दिया है, आगे चल के उनको तीसरा सेमेस्टर देना है, तो वो देख लें, समझ लें। हालांकि मैं दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से समझाया हुआ हूं, इसमें केवल हम पेपर की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला खंड आप देखेंगे सेक्शन ए दिया हुआ है, यानी खंड ए दिया हुआ है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, ये अनिवार्य होता है। इसमें आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का, तो पांचों प्रश्न करेंगे तो आपके यहां से 20 नंबर क्लियर होंगे और एक प्रश्न के लिए आपके 4 अंक मिलेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे पहले ही आपसे पूछ दिया कि भूगोल की परिभाषा क्या है, आपको ये बताना है। और इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 8 से 10 लाइन अगर आप सही से लिखेंगे तो उसी पे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर आपकी हैंडराइटिंग सही है तो। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे भूगोल की प्रकृति का आपसे पूछता है। तीसरे में आप देखेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है, आपको वो बताना है। उसके बाद हर्बार्ट की पंचपदीय प्रणाली के बारे में आपको बताना है। उसके बाद विश्वनीय आप देखेंगे विश्वनीयता की परिभाषा आपको बताना है। ये सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं, इनमें से कोई आपको छोड़ना नहीं होता है, सभी करना होता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन बी आपका दिया है, ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपके 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से कोई आपको 5 करना है। जो आपको समझ में आए वही केवल 5 आप करिए। एक प्रश्न यहाँ से आपका 8 नंबर का होगा, तो अगर 5 प्रश्न आप यहाँ से करते हैं तो आपके 40 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको आप देख लीजिए। इसमें आपको 200 से कम शब्दों में ही ये लिखना होता है। तो इसमें आपका प्रश्न बनेगा ऐसे कि वर्तमान संदर्भ में भूगोल का स्थान क्या है, आप बताइए। उसके बाद भूगोल तथा अर्थशास्त्र का सहसंबंध आपसे पूछ देगा, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आप पाठ्यक्रम का प्रकार आपसे पूछ देगा। उसके बाद आपकी समस्या समाधान विधि की विशेषताएं आपसे पूछ देगा। भूगोल शिक्षण में इंटरनेट की भूमिका आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आप देखेंगे रूप दे एवं योग्य दे मूल्यांकन में आपसे अंतर स्पष्ट करने को कर देगा। उसके बाद वैधता के आपसे प्रकार पूछेगा। भूगोल शिक्षण में भ्रमण की भूमिका आपसे पूछेगा। तो ये आपके 8 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से कोई आपको जो 5 आए वही करिए। एक प्रश्न के लिए आपके 8 नंबर मिलेंगे, तो 5 प्रश्न करेंगे तो 40 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे और वहाँ के अति लघु उत्तरीय से आपके 20 नंबर, तो 60 नंबर। और उसके बाद आप विस्तृत की ओर बढ़ेंगे
तो इसमें से आपके 4 प्रश्न दिए हैं, कोई आप इसमें से 2 कर सकते हैं। एक प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 20 नंबर मिलेगा, 2 प्रश्न करेंगे 40 नंबर, तो इस प्रकार से आपका 100 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, ये प्रश्न आपको 500 से कम शब्दों में ही लिखना है, 500 से अधिक आपके शब्द नहीं होने चाहिए। तो उसके बाद आइए देखिए इसमें कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं विस्तृत में। तो इसमें आप देखेंगे कि हाई स्कूल स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य की विवेचना कीजिए, आपको ये करना है। उसके बाद ये तीसरा या चौथा में से भूगोल शिक्षण में योजना विधि की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगर आपको ये आ रहा है तो ये करिए, नहीं तो चौथा करिए। इन दोनों में से कोई आपको एक करना है, दोनों नहीं करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पांचवें प्रश्न और छठे में से कोई आपको एक करना है। तो इसमें आप देखेंगे भूगोल के किसी प्रकरण पर कक्षा 9 के लिए एक पाठ्य योजना बनाइए। पाठ्य योजना के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। उसके बाद छठवें प्रश्न में आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत के संवर्धन में भूगोल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए आपसे पूछ देगा। तो या तो आप 5वां करिए या 6वां करिए, इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। और एक प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 20 नंबर मिलेंगे, तो 2 प्रश्न करेंगे तो 40 नंबर और 60 नंबर ऊपर, इस प्रकार से आपका 100 नंबर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको अच्छे से बताया समझाया। ये तीसरे सेमेस्टर का पेपर है JNCU बलिया यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। जिन भी भाई बहनों का इसमें एडमिशन है, आगे चल के तीसरा सेमेस्टर का पेपर आपको देना है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि पहले आपको उसमें एक विषय आपको चूज करना होगा भाषा के रूप में। या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, या अंग्रेजी चूज कर सकते हैं, या उर्दू चूज कर सकते हैं। जो आपका विषय है एक आप चूज करेंगे तो उसी में आपका पहला पेपर होगा जो आपका 100 अंकों का होगा। और दूसरा जो आपका ग्रेजुएशन में जो विषय आपका रहेगा उसमें से आप कोई ले सकते हैं। आप उसमें हिस्ट्री आपका है तो हिस्ट्री लीजिए, जियोग्राफी है जियोग्राफी लीजिए, पॉलिटी है पॉलिटी लीजिए। तो इन्हीं में से कोई एक आप पेपर वहां से देंगे। तो इस प्रकार से 2 आपके पेपर वहां पे हो जाएंगे और 200 नंबर का प्रैक्टिकल यानी तीसरा सेमेस्टर आपका 400 का होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे आपको पेपर देना है तीसरे सेमेस्टर का, तो इसका स्क्रीनशॉट प्रश्नों को ले लीजिए और इन्हीं प्रश्नों के आसपास आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि कोई ये वनडे एग्जाम नहीं है कि अलग अलग आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। हर बार आप देखेंगे प्रीवियस वर्ष में भी आपके सिमिलर ही प्रश्न रहते हैं, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज बदल के। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।